रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज है। 2.1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में बोलते हैं साइंसी तरकीम। ठीक है, अब साइंसी तरकीम क्या होता है? साइंसी तरकीम या साइंटिफिक नोटेशन है, मैथ के अंदर कुछ अल्फाज बहुत बड़े होते हैं जिनको रीड करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ आदाद, कुछ नंबर्स इतने छोटे होते हैं कि उनको रीड करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। जब हम काउंटिंग वगैरह कर रहे हो या फिर नंबर्स को लिख रहे हो, तो इनको आसान तरीके के साथ पढ़ने के लिए हम एक तरीका जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को 10 की पावर के अंदर लिखा जाता है, और 10 की पावर के अंदर लिखने के लिए हम कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स जो है ना वो डेसिमल पॉइंट से रिलेटेड है, नुक्ता इशारिया से। नुक्ता इशारिया, नुक्ता इशारिया यानी डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। अब बच्चों डेसिमल पॉइंट जो है ना वो हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर को पढ़ना जो है ना वो मुश्किल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे। इसका जो पॉइंट है, अगर यहां पर शो ना हो तो इसका पॉइंट होगा लास्ट पे। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को, अब पॉइंट लगता कहां पर है मैथ के अंदर? जो भी नंबर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट लगता है लेफ्ट साइड पर, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी जीरो के अलावा जो भी नंबर होगा लेफ्ट साइड पे, उसके बाद जो है ना वो डेसिमल पॉइंट लगेगा। यानी कि यहां पर यहां से इशारिया उठा के हम यहां पर लेके आएंगे। अब इशारिया को जिस तरफ से मूव कर रहे हैं हम, यानी हम राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो जब राइट से लेफ्ट लेके आएंगे 10 की पावर प्लस में आएगी। और अगर हम एक एग्जांपल ये वाली लें, अब देखिए इसका जो पहला नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट साइड पे वो है 3। नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड यानी बाएं जानब पे। ठीक है, इसके अंदर ये जीरो के बाद लगा हुआ है, यहां पर लेके जाएंगे। जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे तब 10 की पावर जो है ना वो माइनस में आएगी, यानी ये 10 की पावर जमा भी आएगी और 10 की पावर क्या आएगी? माइनस। बस आप लोगों ने याद ये रखना है कि जब हम राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं पॉइंट को तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और जब हम इसको लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं तो तब पावर क्या आएगी? माइनस आएगी। ठीक है, बस ये आप लोगों ने याद रखना है। और डेसिमल पॉइंट का याद रखना है। डेसिमल पॉइंट कहां पर आता है? डेसिमल पॉइंट जो भी आपको अदद दिया गया है उसके लेफ्ट साइड पर पहला जो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे कि इसका लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, यहां पर क्या है? 3 है। और यहां पर देखा जाए जीरो के बाद है, इसमें देखते हैं लेफ्ट साइड पे कहां पर ये 3 है, तो 3 के बाद आएगा। जरूरी नहीं 3 हो, 3 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई नंबर हो। तो हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1। इसमें ये लिखा हुआ है हमारे पास 2, 1 2 3 4 ये 6 जीरोज है। तो इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा। इसका पॉइंट कहां पर है? इसका पॉइंट यहां पर है। तो इसको हम क्या करेंगे? 2.0, हम सारे जो है डिजिट्स नहीं लिखेंगे, 2.0 डेसिमल यहां पर लगा दिया, जो कि हमने अभी यहां पर सीखा। डेसिमल पॉइंट कहां पर आता है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब लगा दिया हमने। अब 10 की पावर कितनी आएगी? हम किधर से जा रहे हैं? डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो ये राइट है, इसको लेफ्ट तरफ लेके आ रहे हैं, तो पावर आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर लगाते नहीं है। पावर आएगी कितनी? जितने हमने जो है ना वो डिजिट्स को क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 6 इसकी पावर आ जाएगी। ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब सेम इस तरह ये वाला क्वेश्चन, ये 4 8 9 0। ठीक है, अब इसका डेसिमल पॉइंट यहां पर है, तो इसको हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है। तो यहां से इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 4.0
89 मल्टीप्लाई विद, आपकी मर्जी है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से लिख दें, 3 लिख दें या सारे भी लिख दें, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पावर आएगी कितनी, पावर आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। डेसिमल पॉइंट को याद रखना बस आप लोगों ने, ठीक है। 1 2 3 और 4, यहां पर ये इसकी 4 पावर आ गई, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है 0.0042। अब इसके अंदर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है जीरो के बाद जगह वो होना नहीं चाहिए, तो जीरो के बाद नहीं होगा तो कहां पर होगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है, तो हम इसको उठा के उधर लेकर जाएंगे तो ये आएगा 4। जहां पर पॉइंट जा रहा है उसके आगे वाले हिस्से को या 2 हो या 3 हो उनको आप लिख दें, ठीक है। मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, अब पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पावर आएगी नेगेटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा जब, तो पावर आएगी माइनस, ठीक है। आएगी कितनी, जितने पॉइंट्स आप डिजिट्स क्रॉस किए हैं 1 2 और 3, तो ये 3 इसकी जो है ना वो पावर आ गई, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान है, ठीक है। सेम लाइक दिस 0.00060 है इसके, ठीक है। अब इसका पॉइंट 0 के बाद लगा हुआ है, तो इसमें देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट है 9, यहां पर लेकर आएंगे हम इसको, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसके बाद भी कोई नंबर होगा, नहीं भी है नंबर तो कोई मसला नहीं, आप इसको सिंपली 9 ही लिख दें, ठीक है। यहां पर इसका पॉइंट शिफ्ट हो गया है, आप यहां पर अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, अब 10 की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट के लिए जाता है माइनस आता है, ठीक है। अब आएगी कितनी पावर, 1 2 3 4 5 6 और 7 पावर आ गई, ठीक है। जितनी हमने छलांगे लगाई हैं उतने जना वो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। अब देखिए पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, मैंने आपको भी बताया था कि हम 10 की पावर के अंदर लिखते हैं, ये तो पहले 10 की पावर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर असूल ये था कि डेसिमल पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट क्या है, 2 के बाद लगा हुआ है, तो हम इसको 1 के बाद लेकर आएंगे, फिर ये प्योर जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा जाएगा 3 आ गई। अब इसका पॉइंट यहां पर है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे 7.3, इसको छोड़ दें, ये नहीं है फिल वक्त। मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो एक हमने जो है ना वो डिजिट को क्रॉस किया है, तो इसकी एक पावर आ जाएगी, जमा आएगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3, ठीक है बच्चों। 7.3 मल्टीप्लाई विद, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस मल्टीप्लाई के अंदर सेम आ जाए तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो सिंपली इसके अंदर भी हम पावर्स को ऐड कर देंगे, 10 1 प्लस 3, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ये अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर प्योरली जो है ना वो लिखा गया, ठीक है। डेसिमल पॉइंट भी जो है ना वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है ना वो लाइक पार्ट नंबर 5 की तरह ही है, 65 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 2। अब इसमें देखिए पॉइंट जो है ना वो 0 के बाद लगा हुआ है, तो हमने देखना पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा लेफ्ट साइड पे, तो वो ये है 6 है, तो हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट करना है 6.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, 10 की पावर हम क्या करें, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट के लिए आता है माइनस, डेसिमल पॉइंट को याद रखना बस आप लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 1, क्योंकि हमने एक डिजिट को क्रॉस किया है, तो यहाँ पर 1 आ गई, मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 2। अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिस अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर सेम आ जाए और पावर्स मुख्तलिफ हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, इसमें भी बेसिस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -1 और +2, प्लस माइनस माइनस होता है, लिहाजा इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 2 में से 1 निकाला 1, तो लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है, ठीक है। अभी बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन हमने जैसे अभी पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखा है, अब साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज करना, यानी 10 की पावर को हमने खत्म करना सिंपली, ठीक है। अब अगर तो पावर पॉजिटिव होगी, यानी अगर पावर 10 की पावर होगी पॉजिटिव, तो हम जो भी पॉइंट होगा उसको
उतने दर्जे उतने हिंद से जो है ना वो राइट तरफ ले जाएंगे, यानी राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। और अगर 10 की पावर आएगी माइनस, 10 की पावर आएगी माइनस, तो उस पॉइंट को उतने दर्जे उतने हिंद से जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। बस ये सिंपली आपने याद रखना, जब पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट को राइट वर्ड तरफ ले जाएंगे, जितनी पावर लिखी होगी उतने हिंद से उस तरफ ले जाएंगे राइट तरफ, ठीक है। और जब पावर माइनस होगी तो उस पॉइंट को जितनी पावर लिखी होगी उतने हिंद से जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 8.04 10 की पावर 2। अब ये पावर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट हमने किस तरफ लेके जाना है, राइट तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां से उठा के इधर लेके आएंगे 1 और 2, तो ये 1 और 2 छलांगे लगाएंगे तो ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली इसका जो है वो आंसर है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब के अंदर लिख दिया हमने, ठीक है। उर्दू मीडियम के लिए ना आम तरकीब होगा ये, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट ही नहीं है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, इसकी पावर कितनी है 5 जो कि पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट हम किस तरफ लेके जाएंगे, दाएं तरफ, कितना 5 हिंद से। अब 5 हिंद से, इसके बाद हिंद से है ही नहीं, तो जिसके हिंद से नहीं होंगे, जिनके डिजिट्स नहीं होंगे, तो वो हम अपनी तरफ से जीरो से लगा देंगे। ये तो 1 है ना, ठीक है। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 5, ठीक है। हमने 5 छलांगे लगानी है किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों को जो है बताने के लिए लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी सेम है इसकी तरह ही। अब देखें इसका जो पॉइंट है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब पावर माइनस है तो माइनस के अंदर हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे जितनी पावर लिखी उतने से उतने डिजिट्स पीछे ले आना है। अब ये एक डिजिट ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2, ठीक है। अब इस पावर को खत्म कर देंगे हम, इस पावर को खत्म किया तो ये हमारे पास एक आ गया 5, ये 1 आ गया, हम 1 से इधर आ रहे हैं तो एक हो गया और दूसरा ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ये वाला हम जीरो लगा देंगे। जीरो सिर्फ और सिर्फ लगा रहे हैं इशारे को शो करने के लिए, बाकी जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने इस पॉइंट को यहां से उठाया पीछे की तरफ, 5 को साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। इस पॉइंट को हम वापस लेके आए कितने इंच से, 2 इंच से, 1 और 2 यहां पर हमने लगा दी, ठीक है। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में पॉइंट यहां पर लगा 1 के बाद यहां पर 7 पावर है, 7 पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर के अंदर पॉइंट जाता है राइट वर्ड यानी दाएं जानब, ठीक है। तो 1.7 कितनी जानी है, पावर 7 जानी है। 7 हिंद से हमने राइट तरफ जाना है, 1 और 2, ठीक है। इस पॉइंट को खत्म करें, 1 और 2, 2 इंच हो गए, जितने नहीं उतने सिफर लगा देंगे, 2 हो गए, 3 4 5 6 और 7। अब पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने इसको शो करने के लिए लगाया, जस्ट आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट है पार्ट नंबर 5, इसकी पावर है माइनस। जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन 3 किया है 1.5 यहाँ पर है 5.5, यहाँ पर पावर -6 है लेकिन यहाँ पर क्या थी -2 थी, तो हमने इसको -2 पीछे की तरफ लेके आए 2 इंच से, लेकिन यहाँ पर हमने 6 इंच से पीछे लेके आना यानी लेफ्ट साइड पे लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे इसके पॉइंट 1 2 3 4 5 और 6वां ये खुद हो जाएगा, ठीक है। ये लगाने के यहाँ पर पॉइंट लगा, अब हम पीछे 6 इंच से लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट इसका 6, तो 6 पार्ट भी सेम ऐसे ही है, इसका पॉइंट ही नहीं कहीं शो है, इसका पॉइंट यहाँ पर, इसका पॉइंट और उसका पॉइंट होता है लास्ट पे, ठीक है। तो इसका पॉइंट हम पीछे की तरफ लेके आएंगे कितना 5 इंच से, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट ये तो हम वैसे लगा रहे हैं, ठीक है, 1 इंच हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5वां खुद, यानी यहां से पॉइंट उठा के हम वापस लेके आए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस पॉइंट को लगाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लगाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है ना वो 6 पार्ट हो गए, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने 10 पावर को खत्म करना है और उसको सिंपल फॉर्म के अंदर लिखना है कि यानी हमारे पास 10 की पावर खत्म हो जाए। बस आपने याद रखना है कि जब पॉइंट
10 की पावर पॉजिटिव होगी तो तब पॉइंट जो है ना वो दाईं तरफ चला जाएगा जितनी पावर लिखी होगी, और जब पावर माइनस लिखी होगी तो जितना जो है ना उसके ऊपर पावर लिखी होगी उतनी हिंसे जो है ना वो पीछे की तरफ आ जाएगी, यानी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने इसके जो है ना वो एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके जो लास्ट 3, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं और हैं ये 1 और 2 की तरह बिल्कुल इजी है, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, जस्ट मैंने उसमें से क्वेश्चन निकाल के लिख लिया जिसको हमने सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ लाइट दिस 3 × 10 पावर इज मीटर पर सेकंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हमने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आम तरकीब के अंदर लिखना है 10 की पावर को खत्म करना। ठीक है, तो हम सिंपली इसको जो है ना वो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10 पावर इज 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देख करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं पावर अगर पॉजिटिव हो तो उस डेसिमल पॉइंट को राइट तरफ ले जाते हैं, यानी दाईं तरफ ले जाते हैं जितनी पावर लिखी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, उसको अगर जाना वो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ये पॉइंट यहां पर है, इसको हमने किस तरफ लेके जाना है, 8 इंच से जाना वो दाईं तरफ लेके जाना है। तो हम यहां पर इनसे दिए ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट आ गया। ये स्पीड ऑफ लाइट को हमने जो है ना वो लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, म्यारी फॉर्म या फिर आम तरकीब, इसके साथ मीटर फी सेकंड लिखा हुआ था तो हम इसके साथ मीटर फी सेकंड लगा देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा इसका जो है ना वो आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज दिस, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें, साइंटिफिक नोटेशन ये 10 की पावर के अंदर लिखें। 10 की पावर के अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे पॉइंट कहां पर, इसका पॉइंट है लास्ट पे, हम यहां पर लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 400,750,000 मीटर्स। अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से देख लें तो आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना वो इजी है, सॉल्व हो जाएगा। अब इसका पॉइंट यहां पर लास्ट पे है, तो पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में कहां पर होता है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट, तो इस पॉइंट को यहां से उठा के हम इधर लेकर आएंगे तो हम यहां पर 4.00 2 इंच लगा दें, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जरा 10 की पावर, ये 10 की पावर तो आना ही आना। ठीक है, अब पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं, यानी राइट से शुरू करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट हमने कितना जरा मूव किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये इसकी 7 पावर आ जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो है ना इसके साथ यहाँ पर इसको पॉजिटिव को भी लगाएं, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं, इसके साथ यहाँ पर जो है ना वो मीटर से लगा देंगे। तो ये आ गया बच्चों साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 डायमीटर ऑफ मार्स दिया हुआ है। ठीक है, मार्स जो है ना वो एक प्लेनेट है। ठीक है, उसका जो है ना वो क्या है, डायमीटर, डायमीटर होता है, ये हमारे पास अगर सर्कल है तो ऐसी लाइन जो दायरे के मरकज से गुजरे, सेंटर से गुजरे और बाउंड्री के ऊपर टच करे तो वो डायमीटर होता है। ठीक है, कह रहा डायमीटर इतना दिया हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हमने इसका ये वाला क्वेश्चन किया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर करें तो इसको हमने क्या करना है, इसकी 3 पावर को खत्म करना है। अब पावर 3 हम यहां पर लिख लेते हैं डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 3। अब ये पावर 3 है, पॉजिटिव पावर है, तो पॉजिटिव पावर में हम क्या करते हैं, आम तरकीब के अंदर लिखने के लिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए तो हम इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं जितनी पावर लिखी होगी। तो 6, 1, 2, 3 इंच से हम जो है ना इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हमने इसकी 10 की पावर को खत्म करना है तो वो हमने इसको खत्म कर दिया, ये फाइनल जो है ना बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर इसके जो है वो क्वेश्चन गिवन है, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखे हैं, आप लोग इनको जो है वो इस तरह से लिख के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसका हम लिख लेते हैं डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब ये पावर 4 है, पावर पॉजिटिव है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या करना है, 10 की पावर 4 है, 10 को खत्म करना हमने। इस पॉइंट को हमने राइट तरफ, पॉजिटिव पावर होगी राइट तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट यहां से उठा के हम 4 इंच से आगे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2, 7, 5 और 6, 1 2 3 और 4, ये 4 इंच से हम जो है वो आगे की तरफ ले गए, तो ये हमारे पास किस में चला गया है, ये चला गया बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास इसका जो है वो डायामीटर आ गया, डायामीटर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो एक्सरसाइज 2.1 जो है ना वो आप लोगों को कंप्लीटली तौर पर समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का जो है ना वो क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।